हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आरएनएस थ्योरी, ब्रेनस्टेड थ्योरी, लक्स फ्लड थ्योरी के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि लुईस का क्या कॉन्सेप्ट है इस बारे में। लुईस ने अम्ल व क्षारों की अवधारणा को इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर समझाया। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागे वह क्षार या जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे वह अम्ल है। यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक होता है ग्रुप, उसको डोनेट करने वाला तो हो जाएगा बेस, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्थिति जो हो जाएगी, मतलब इस स्पीशी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये इसको डोनेट कर पाएंगे इस लोन पेयर को। यानी कि कोई स्पीशी ऐसी है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वह इसको डोनेट कर पाए तो यह तो होगी बेस, और अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करती है तो वो हो जाएगी एसिड। इस अनुसार अमोनिया एक क्षार है क्योंकि इसका एक अणु नाइट्रोजन परमाणु पर विद्यमान लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रोटॉन अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर परमाणु को दे सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इसी तरह से HCl एक एसिड है क्योंकि इसका प्रोटॉन जल, अमोनिया अणु अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी इसी कारण से एसिड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसमें बोरोन परमाणु का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस प्रकार से अमोनिया एक तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक उपसहसंयोजक बंध का बनना ही उदासीनीकरण क्रिया है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये देखिए, अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का एक पेयर बना है, तो इसमें उपसहसंयोजक बंध किस तरह से बन रहा है कि इसमें अमोनिया जो देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की तरह बिहेव कर रही है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगी और बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसको ग्रहण करेगा और इसको सिंगल साइडेड एरो के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड से हमने शो किया है। अमोनिया, एमीन, जल, अल्कोहल आदि इन सब में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए लुईस क्षार की तरह बिहेव करते हैं और ये अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार बोरोन फैमिली, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3 आदि लुईस यौगिकों के उदाहरण हैं लुईस अम्ल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। लुईस के कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल और क्षारों को अपन देखिए एक टेबल में हमने डिफाइन किया है कि इसमें HCl लुईस एसिड, वाटर ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों। SO3 BF3 एसिड की तरह नाइट्रिक एसिड, SnCl4 कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, और जबकि अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के आयन, ये सभी इन्हीं एग्जाम्पल्स में एक्सेप्टर और डोनर की तरह बिहेव करते हैं और ये वाली रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में आती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड को किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है? तो वे पदार्थ जिनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु हो, यानी डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर हो, तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उसमें एक तरह के लुईस एसिड बनाएंगे। तो ये कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं? पहला, अपूर्ण अष्टक वाले, दूसरा रिक्त D कक्षक वाले, तीसरा धन आयन। इन सभी में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इनमें एक खाली स्थान होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लेते हैं अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक। बोरोन, एल्यूमिनियम आदि तत्वों के यौगिकों में बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें रिक्त P कक्षक प्रेजेंट होते हैं। ये लुईस क्षारों से इन
कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके एसिड बेस का निर्माण करता है। ये देखिए, इसमें एक के पास वेकेंट इसमें p ऑर्बिटल था और इसके पास अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इसने इसे दे दिया। तो इस तरह से इनमें एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया सेट हो गई। लुईस चार बेंजीन है, लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड है। बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास वैकेंसी है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। दूसरा है रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक। कुछ यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टिन। इनमें ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल ये अपने सामने है। थर्ड आता है धनायन। हाइड्रोजन व धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायनों का निर्माण करते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो पक्का है कि इसके पास वैकेंसी है ही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। तो इसमें देखिए, सिल्वर ने 2 अमोनिया के अणुओं से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और एक तरह की कंबाइंड प्रोडक्ट बना दिया। ऐसे कॉपर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो ये 4 अमोनियम आयनों से रिएक्ट करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड या कॉर्ड के थ्रू एक तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फोर्थ कैटेगरी इसमें है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य द्विबंध हो, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयनों से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इनके बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। अब है एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन सेक्टेट। ऐसे एलिमेंट जिसमें सिर्फ षटक ही हो, अष्टक पूर्ण ना हो, ये क्या करेंगे? अष्टक बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, ये ऐसे अणुओं के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी और इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब है लुईस चार का कैटेगरी। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सके उन्हें लुईस चार कहते हैं। यह मेनली कौन कौन से होते हैं? ऋणायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देखिए, अगर ऋणायन है तो उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्रेजेंट होंगे, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, हैलाइड आयन, एमाइड, इसी कैटेगरी में आते हैं। जबकि ऐसे ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे वाटर, अल्कोहल, ईथर, अमोनिया, एमीन, इन सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इसको डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि यह सिद्धांत बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अम्लीय व्यवहार तथा अन्य अम्लों के क्षारों की व्याख्या तो कर लेता है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट नहीं कर सकता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, प्रोटोन आदि के प्रोटोन तो अम्ल है लेकिन इनके अणु नहीं, मतलब ये वैसे तो एसिडिक है, जबकि मूल रूप से ये सब तो वैसे तो एसिडिक ही है, पर इनके जो अणु होते हैं वो एक्सप्लेन करने में यह सिद्धांत फेल रहा। इस अवधारणा के आधार पर अम्ल और क्षारों की कई अभिक्रियाओं को नहीं बता सके, जैसे एसिड और बेस की एस्टरीकरण, जल अपघटन। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, जबकि इस धारणा के अनुसार एक उपसंयोजक बंध का बनना उदासीनीकरण है, जो कि मंद गति से होती है। ये इसमें विपरीत बात हो गई। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इस तरह से हमने इसमें अम्ल और क्षार की लुईस कॉन्सेप्ट को ढंग से स्टडी किया, जिसमें अम्ल लुईस एसिड किसे कहते हैं, लुईस बेस किसे कहते हैं, उनकी टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, टाइप्स ऑफ लुईस बेस, और इस सिद्धांत की कई, जैसे कि एसिड और बेस की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें वैकेंसी होनी चाहिए, उसमें एक्सेप्ट करने के लिए कोई ऐसा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। इस तरह की कई ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हमने
स्टडी किया। और लुईस बेस जो था उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए डोनेट करने के लिए। तो ये कुछ हमने लुईस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। आगे फर्दर स्टडी में हम और सॉल्वेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।